आज मैं आपके साथ एक मैजिकल हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर मैं इसके अंदर क्यों ऐड करूँगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बताने वाली हूँ। और किस तरह से आपने अपने बालों के ऊपर जो है इस तेल को लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, बालों में किस तरह से ऑयल को प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। यहाँ पर जी देखें, मैंने एलोवेरा जो है वो अपने घर में ही लगाई हुई है और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने शैम्पू में ऐड करके। कभी मैं अपने हाथों पे स्क्रब करती हूँ। बहुत सी जगह पे जो है वो एलोवेरा का यूज़ होता है हेयर के लिए, स्किन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैंने कहा आपके साथ एक ऐसा ऑयल शेयर किया जाए जिससे जो है ये खुश्की जो बालों में हो जाती है, सिकरी जिसे कहते हैं, वो हो जाती है। या आपके बाल दो मुँहे हो जाते हैं, जिस तरह से गर्ल्स स्ट्रेटनर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके बाल जो हैं वो दो मुँह के हो जाते हैं। और किस तरह से अपने बालों की प्रोटेक्शन कर सकती हैं, आज मैं उनके साथ स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पर एलोवेरा को मैंने काट लिया है। मुझे सिर्फ 2 टेबल स्पून ही चाहिए, इसलिए मैंने इसके जो है वो एक डंडी एलोवेरा की काट ली है। और यहाँ पर जी है ब्लैक पेपर मैं क्यों ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। ये जो दो मुँहे बाल हो जाते हैं ना, बालों की एंड की जो होती है दो मुँह के हो जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आप इस काली मिर्च के तेल को इस्तेमाल करें तो आपके जो दो मुँह के बाल निकल आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लैक पेपर का हेयर के हवाले से और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़्यादा स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने की वजह से बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, ब्रेकेज हो जाती है बालों की, और हेयर कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है, टूटने लग जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, हेयर्स की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसको जो है वो काम आती है काली मिर्च, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। काली मिर्च का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर जी मैंने जो एलोवेरा कट की है, तो उसको मैं ये जो पीले वाला जो पार्ट होता है ना, इसको अलग करना है आपने, ठीक है। और ये साइडों से आपने इसके एजेस को अलग कर लेना है। जब हम एलोवेरा को जहाँ पे भी वो लगा होता है वहाँ से काटते हैं तो जो फ्रंट उसका होता है ना, वो येलो हो जाता है। तो उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसको आगे से थोड़ा सा काट देना है। और साइड से इस तरह से एजेस हम काट रही हूँ और आपके सामने सारा दिखाऊंगी आपको प्रोसीजर के एलोवेरा को किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से इसकी जेल को अलग किया जाता है। एलोवेरा का तो बहुत ही फ़ायदा है लाइफ में, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो हेयर्स का हो। तो आप गूगल पे जाके लिखें बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर तो मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बता सकूँगी, लेकिन हाँ कुछ ज़रूर बताऊँगी कि ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज रखता है, आपके हेयर को स्ट्रेंथ देता है, मज़बूत करता है। आपके जो डैंड्रफ हो जाता है सर्दियों में, जिस तरह से विंटर्स होते हैं, तो आप अगर ऑयल में मिक्स करके लगाएं, चाहे आप कोकोनट ऑयल में लगाएं, चाहे आप आलमंड में लगाएं, चाहे आप सरसों के तेल में लगाएं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, तो ये आपका डैंड्रफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। काली मिर्च का भी बेसिक यही काम होता है और एलोवेरा का भी यही काम होता है, ठीक है। समटाइम्स सिंपल ऑयल लगाने से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इस वजह से ऐसी चीज़ों को ऑयल के अंदर ऐड किया जाता है जिनको ऐड करने से आपके सर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो खुश्की हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो एलर्जी हो, कुछ भी हो, तो एलोवेरा जो है वो आपका मसले का हल निकालता है, ठीक है। तो आपको समटाइम्स मिक्स करके ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल कितना करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना है या कम। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि काली मिर्च का कितना इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर ये सारा इसका जो जेल है ना वो निकाल लिया है, और इसका जो छिलका है ना ये भी आपने ज़ाया नहीं करना, आप इससे मसाज करें, ठीक है। जैसे मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं तो वैसे ही आप इसका जो है वो पाँव पे भी छिलका लगा सकती हैं और हाथ पे भी लगा सकती हैं, ठीक है। और फेस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। एलोवेरा के बेतहाशा फ़ायदे हैं,
कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। होम की जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। बहरहाल तरीके से फिर भी इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर जो है ये सारा हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, और फिर जब निकाल लेंगे तो फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से पकाना है, किस तरह से हम इस ऑयल को तैयार कर सकते हैं और कितना मिनट हमने पकाना है। हर चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगी। आपने जो है कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना है तो आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो है वो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती है, लेकिन जिनके पास कोकोनट ऑयल नहीं होता तो हम सरसों के तेल में इस्तेमाल करने वाले हैं काली मिर्च का और एलोवेरा का, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का, आपके बालों के तमाम मसले हल हो जाएंगे। स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्ट्रेटनर इस्तेमाल करती हैं गर्ल्स, और बाल बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, तो वो किस तरह से अपने बालों को बचा सकती हैं। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर जी मैंने 1 लार्ज कप जो है ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल। अच्छा, अब इसको नीम गरम करना है हमने। पहले ठंडे ऑयल में आपने जो है कुछ भी ऐड नहीं करना, पहले आप इसको नीम गरम करें और उसके बाद ही हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर सरसों के तेल के हवाले से भी मैं आपको बताती जाऊँ कि हेयर ग्रोथ होती है सरसों के तेल से। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है कि हम सरसों का तेल लगाते हैं तो ग्रोथ नहीं होती, तो वही बात मैं रिपीट करूँगी कि समटाइम्स खाली सरसों का तेल असर नहीं कर रहा होता कुछ बालों में, तो आपको साथ कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ता है जो आपके बालों में सूट करे। देखें, बहुत से तरीके हैं तेल को बनाने के, वो मैं आपको साथ साथ आपसे बात करती रहूँगी। यहाँ पर जी अब नीम गर्म हो चुका था तेल, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल जो मैंने निकाली थी आपके सामने। और ये प्लेट में ना ऑयल लगा हुआ है, ये येलो वाला पार्ट मैंने एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैंने काट के अलग ही प्लेट में रखा हुआ था। तो यहाँ पर जी अब एलोवेरा को हमने लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। तेल को याद रहे आपने ओवर कुक्ड नहीं करना, आप लो फ्लेम पे पकाएंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा, लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर आहिस्ता 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 एलोवेरा जो है वो पकती जाएगी। एलोवेरा जो है ना वो सुकड़ जाती है, ठीक है। आपने देखते रहना है कि जब एलोवेरा प्रॉपर तरीके से सुकड़ जाए तो आपने तब जो है इसके अंदर, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस पॉइंट पे काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो जी ये 2 चीज़ें जब सरसों के तेल में मिक्स हो जाएंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने मैजिक रिज़ल्ट्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगी प्रूफ कि किस तरह से खुश्की हुई हुई थी सर के अंदर, विंटर्स में हो जाती है, जो जिनके घर में स्कार्फ वगैरह पहना जाता है, हवा नहीं बालों में लग रही होती, या सर्दियों में ज़्यादातर हम कैप वगैरह से अपने सर कवर कर लेते हैं तो खुश्की हो जाती है बालों में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो गर्ल्स जो रूटीन वाइज स्ट्रेटनर कर रही होती हैं, बाल डल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, 2 मुंह के बाल हो जाते हैं, तो काली मिर्च बहुत फ़ायदा देगी। और अगर जिस तरह से उन्होंने लगाना है वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं जी पका रही हूँ एलोवेरा को लो फ्लेम पे। अच्छा, जब आपको लगे कि अब एलोवेरा जो है वो सिकुड़ने वाली है तो आपने कुछ टाइम पहले जो है वो काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर काली मिर्च के हवाले से फ़ायदा तो है ही, ठीक है। अगर मज़ीद आप तसल्ली करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जो लिखे बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर, तो आपके सामने बहुत से फ़ायदे निकल के आ जाएंगे फॉर हेयर्स, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन भी सर्च कर सकते हैं, तो ये गारंटेड मैं आपको रिज़ल्ट्स दिखाने वाली हूँ आज इसके। तो यहाँ पर 7 से 8 दाने मैंने काली मिर्च के इस्तेमाल करने हैं। आपने स्टार्ट में काली मिर्च को ऐड नहीं करना, उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पहले ही ब्लैक पेपर को ऐड कर देंगे तो ब्लैक पेपर जो है वो जलन करती है बालों में, ठीक है। हर बंदे की जो स्किन होती है ना वो डिफरेंट होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की हार्ड होती है, किसी का कुछ, ठीक है। तो आपने वही काम करना है जो आपको नुकसान ना दे। जैसे ही आपको लगे कि एलोवेरा जो है वो अब शिलिंग होने वाली है, रेडी होने वाली है, तो उससे चंद सेकंड्स पहले आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। और काली मिर्च के 7 से 8 जो हैं इस तरह से दाने जो हैं वो आपने उसके अंदर डाल देने हैं, और सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है। आपने ज़्यादा नहीं पकाना, 2 मिनट तक पकाना है। अगर आप काली मिर्च भी ज़्यादा डाल दोगे ना तो आप अपने हेयर्स पे अप्लाई करोगे ये ऑयल, तो आपको इरिटेशन होगी, आपको ऐसे जलन सी होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने 2 मिनट इसको पकाया था,
फ़ौरन मैंने अपनी फ्लेम से उतार के ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ठंडा होने के लिए मैं इसको रख दूँगी, सबसे पहले आपने इसको ठंडा होने देना है, ठीक है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो स्ट्रेनर्स की मदद से छान लेंगे अलग बर्तन में, ताकि काली मिर्च भी जो है वो छन जाए और साथ में जो है वो एलोवेरा जो हमने यूज़ की थी वो भी जो है वो छन जाए और हमारे पास एक ऑयल जो है वो आ जाए। आप देख सकते हैं कि ऑयल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आपने ऑयल को जलाना नहीं है, हमारा मकसद ऑयल को जलाना नहीं है, बल्कि एलोवेरा और ब्लैक पेपर का जो भी फ़ायदे हैं, उसके जो विटामिन्स हैं, जो भी हमारी हेयर के लिए जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो हमें हासिल हो सकें, हमारे ऑयल के अंदर जो है वो आ सकें, जो हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं है, आप नारियल के तेल में ये सारा प्रोसीजर करना चाहते हैं तो आप नारियल के तेल में भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ऑयल जले ना, ठीक है। अगर ऑयल जल गया तो वो कहते हैं ना, रिज़ल्ट उल्टे पड़ते हैं। आपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह करना है, बहुत एहतियात से। और ये देखें किस तरह से एलोवेरा जो मैंने डाली थी वो आपके सामने डाली थी, और अब किस तरह से इस कंडीशन में एलोवेरा आपकी आ जाए। आपने बहुत ज़्यादा एलोवेरा को जलाने तक के प्रोसीजर तक नहीं लेके जाना ऑयल को। ये हमारा ऑयल जो है वो ज़बरदस्त रेडी हो चुका है ना। अब इसके अंदर जो मैंने काली मिर्च की मिकदार इस्तेमाल की है ना, वो आपको इरिटेशन होने देगी ना, आपके बालों में जलन होने देगी। आपकी खुश्की सर पे हुई हुई है या कोई ज़ख़म अजीब से हुए हुए हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, अजीब सी ख़ारिश होती रहती है सर में बार बार खुश्की की वजह से, सिकरी की वजह से, तो आप इस तेल को इस्तेमाल करें। आपका सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आज इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर जी मैंने बॉटल ले ली है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की मिल जाती है मार्केट से, बाज़ार से, ठीक है। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप किसी भी बॉटल में, आप घर में जहाँ पे भी स्टोर करते हैं अपना ऑयल, आप उस बोतल में भी डाल सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि आपने यही बोतल लेनी है, ऐसी ही लेनी है, ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर में जो भी आपके पास होते हैं हेयर ऑयल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप छान के ऑयल को ठंडा करके, ठीक है। आपने प्लास्टिक की बोतल में गर्म ऑयल नहीं डालना, आपने ठंडा करना है, प्रॉपरली ठंडा होना चाहिए ऑयल रूम टेम्परेचर पर। और उसके बाद फिर आपने जो है वो अपने ऑयल को प्लास्टिक की बोतल में ट्रांसफ़र करना है। अगर आप गरम तेल प्लास्टिक की बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लास्टिक जो है वो ज़ाहिरी सी बात है आप वो सारा सिकुड़ जाएगा और नुकसानदेह होगा, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर जिस तरह से कुप्पी है, आराम से इजीली आप ट्रांसफ़र कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो बॉटल के साथ भी जो है वो बनाई जा सकती है बहुत इजीली। और अगर आपके पास कोई और जग है तो आप जग की सूरत में भी आप डाल सकते हैं, ताकि ऑयल जो है वो हमारा ज़ाया ना हो। तो इस तरह से मैं आपके सामने जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपनी बॉटल में। ये बॉटल होती है कि थोड़ा सा आप लें और इस्तेमाल करें। दूसरी बॉटल भी मैंने आपको दिखाई है, छोटी बोतल, आप उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास शैम्पू की बॉटल्स पड़ी होती हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से धो के और उसको ड्राई करके देन आप उसके अंदर ट्रांसफ़र करें अपना ऑयल, कोई भी बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं बनाया, मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाता है मैं दोबारा बना लेती हूँ, ठीक है। मेरे सर में भी खुश्की का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि सर्दियों में सर ज़्यादातर कवर रहता है ना, तो उसकी वजह से खुश्की हो जाती है और बहुत सी ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जब भी ये ख़त्म होता है तो मैं इसको ताज़ा बनाती हूँ। एलोवेरा मैंने आपको दिखाया, मैंने अपने घर में ही रखा हुआ है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं बनाती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखें मज़ेदार सा ऑयल जो है वो तैयार हो गया है। आप इसको सर में आपने किस तरह से लगाना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये इस तरह से बॉटल में भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास वो पीछे जो आपको नज़र आ रही है, जो मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ, आप इस तरह की बॉटल में जो भी ऑयल जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा टाइम आप ऑयल ना ही रखें तो अच्छा है, 1 मंथ या 2 मंथ के लिए बनाया करें, उसके बाद आप ताज़ा ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऑयल वैसे ख़राब नहीं होता, लेकिन ताज़ा एक चीज़ ताज़ी रहे और ताज़ी इस्तेमाल होती रहे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से अपने बालों में तेल लगाना होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो बालों को पकड़ के ऐसे मसलना शुरू हो जाते हैं,
तो इस तरह से नहीं लगाते तेल, ठीक है। आपने थोड़ा सा तेल लेना है और ये जो बालों के एजेस हैं, ठीक है, लास्ट कॉर्नर्स, जब गर्ल्स स्ट्रेट करती हैं बालों को तो नीचे से 2 मुँह होते हैं बाल, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इनको लगाना है। अच्छा, ये नहीं कि एक दफ़ा आपने लगाना है और कोई मैजिक हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा। हाँ, काली मिर्च का जादू ज़रूर होगा, एलोवेरा का जादू ज़रूर होगा, लेकिन आप कंटिन्यूसली इसका एक ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर ही ठीक होगा। जैसे आप स्ट्रेट कर रहे हैं तो आप अगले दिन ऑयलिंग कर रहे हैं तो आप साथ साथ जो है वो केयर करें अपने बालों की, ठीक है। और साथ साथ डेली बेसिस पे एक दिन छोड़ के अगले दिन आप जो है वो ऑयलिंग करें। अगर आपके पास नहीं टाइम मिलता तो वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स आप अपने सर की ऑयलिंग ज़रूर किया करें, ठीक है। इस तरह से एजेस पे आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि हमारी फ़ोकस होता है सिर्फ ऊपर, सर के अंदर जो जिल्द होती है, हमारी स्किन होती है, हम उस पर बस मालिश करके तो बस ऊपर ऊपर से बालों में जो है ना लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन आपने स्पेशल थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके ज़्यादा सा तो आपने इस तरह से एजेस पे भी लगाना है, ताकि उस पर जो काली मिर्च का असर है ना, स्पेशली जो काली मिर्च इस्तेमाल ही इसलिए हुई है कि ये 2 मुँहे बाल जो है वो ख़त्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आपने इस तरह से तमाम बालों में जो है वो ऑयल आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, स्किन के अंदर से भी लगा सकते हैं। स्किन में कोई इस तरह से रैशेज़, जलन है या ज़ख़म है, जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। आप ऊपर हेयर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं और अंदर जो स्किन होती है हमारी उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। आपने साथ साथ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने रगड़ना नहीं है बाल जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो तरीके से आपने बालों को ट्रीट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों, आप अच्छा दिखें, जिस तरह से आजकल स्ट्रेटनर का बहुत मसला आया हुआ ना, ज़्यादातर बाल जो हैं वो स्ट्रेटनर की वजह से जो है वो ख़राब होते हैं गर्ल्स के, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये देखिए सारी खुश्की जो है ये हुई हुई थी बालों में, और इस तरह से आपने जो है वो थोड़ा सा ऑयल लेना है और आपने सारा जो है वो अपने स्काल्प पे लगा लेना है। सर के जिल्द के अंदर आपने लगा लेना है। आराम से आप मसाज करें तरीके से, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम आपको मसाज करना चाहिए अपने बालों को नरिश करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा लगा सकते हैं। मैं सारे तो बाल खोल के नहीं दिखा सकती, लेकिन ये है कि ये इस तरह से मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दी है कि आपने किस तरह से लगाना है, और मसाज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर लगाने के बाद, शैम्पू करने के बाद, ये देखें किस तरह से बहुत हद तक जो है वो खुश्की यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। जो सिकरी थी, जो एक ख़ारिशपन था, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आपने इसको ऑयल को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इसको ट्राई किया है कि नहीं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।